श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। आज हम आपको कुबेरेश्वर धाम लाए हैं, जहां हजारों के संख्या में श्रद्धालु आए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा, जो कि भोपाल में पंचदिवसीय श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसके चलते भक्त लाखों की संख्या में सीहोर भी आ रहे हैं। यहाँ लोग सीहोर आ रहे हैं रुद्राक्ष पाने के लिए और कंकड़ शंकर की धरा पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं, कंकड़ शंकर की पूजा कर रहे हैं और हजारों की संख्या में भगवान को नारियल समर्पित कर रहे हैं। यहाँ लोग नारियल इसलिए समर्पित कर रहे हैं क्योंकि उनको इतनी श्रद्धा है कि हमारी हर मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और जानिए कुछ खास उपायों के बारे में जो प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं को बताया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुबेरेश्वर धाम भगवान शिव की पावन धरा, यहाँ के कण कण में शंकर बसते हैं। आखिर यहाँ इतने संख्या में नारियल क्यों चढ़ाई जा रही है? तो ये हम आपको बता दें कि नारियल बहुत शुभ मानी जाती है और यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान के सामने नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर लोग कितना भारी संख्या में नारियल समर्पित कर रहे हैं। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं पर बैठ के कंकड़ शंकर की पूजा कर रहा है और नारियल समर्पित कर रहा है। दोस्तों, आज योगिनी एकादशी है और योगिनी एकादशी में गुरुजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति का उपाय भी बताया है। तो आइए हम आपको उसी उपाय के बारे में बताते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में कल कहा कि आजकल लोग जवानी में झूठ कपट पाप करते हैं और पुण्य बुढ़ापे में कमाते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें पुण्य भी जवानी में ही करने चाहिए, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। और गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा रहे हैं किसी पंडित जी से, तो आप अपने घर के हर सदस्यों को इस बारे में बताएं, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो आपकी पूजा में विघ्न पड़ सकता है। इसलिए निर्विघ्न पूजा होने के लिए आप अपने घर के सदस्यों को यह बात के बारे में सूचित कर दें कि घर के कल्याण के लिए हमने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया है। गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप जब भी मंदिर जाएं या कोई शिवालय जाएं, तो आपके घर के सदस्यों को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से शिवालय पे गए हैं, जिससे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप लगातार भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, कई महीने हो गए, साल हो गए, और आप चाहते हैं कि आपके इस फल का पुण्य किसी और को मिल जाए जो कि बीमार है, आप जिस किसी को भी यह फल देना चाहते हैं, तो आप अपने पुण्य का फल उसे प्रदान कर सकते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया कि एक अक्षत और बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित कर देने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो सके, जो यह मौका आपको बार बार मिले। आप बार बार शिवालय जाएं और भगवान को जल अर्पित करें। कोई भी शुभ कार्य में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यह मतलब होता है कि आपको वह कार्य दोबारा करने का मौका मिले। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए और भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। और आप एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दें, फिर अभिषेक करें और उस जल का आचमन करें। 3 से 4 महीने आपको यह उपाय करना है और इससे अगर आपके शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो तो वह ठीक होने लगती है। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि भोपाल में जो कथा चल रही है उसके चलते लोग यहाँ भी आकर भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं। और आइए हम आपको एक अचूक उपाय बताते हैं, जो कि गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से बताया है कि योगिनी एकादशी के दिन आप धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक कलश लेना है, उसमें 7 बेलपत्र रखने हैं। फिर आपको शिवालय जाना है और जो आपने कलश लिया था
उसका जल आपको नंदी भगवान का जो उठा हुआ पाँव है उस पर अर्पित कर देना है। पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। फिर जो बेलपत्र था, एक एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय है जिसको आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आइए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी बताते हैं। 16 जून शिवरात्रि के दिन गुरु जी का जन्म दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में कुबेरेश्वर धाम को शुक्रवार के दिन यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया है। अगर आप भी भोपाल के आसपास हैं तो इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाएं। कुबेरेश्वर धाम में लोग लाखों की संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पर कंकड़ शंकर की धरा पर पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामना कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, भीड़ तो यहाँ इतनी है कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। यहाँ पर लोग केदारशिला पर हल्दी कुमकुम के छापे लगाते हैं। संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए यह कार्य किया जाता है और कंकड़ शंकर की पूजा करके आप मनोवांछित फल पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी बीमारी है, आप उन सब का उपाय यहाँ भगवान से कर सकते हैं और अपनी मनोकामना कह सकते हैं। आपने यहाँ पर को रुद्राक्ष प्राप्त किया है, उसे आप धारण कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा है तो आप उस रुद्राक्ष को, अभिमंत्रित रुद्राक्ष को एक कटोरी में डाल दें और उसे रात भर फुला दें। भीगो रहने के बाद सुबह जब आप उठें तो उस जल का उस बीमार व्यक्ति को आचमन करवा दें, जिससे वह धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगेगा। यहाँ के कण कण में, रुद्राक्ष में हर जगह भगवान शिव का वास है। यहाँ के वातावरण में ही एक पवित्रता है जो कि भक्तों को अपनी ओर खींचती है। अगर आप भी जब भी कुबेरेश्वर धाम जाएं तो यहाँ पर कंकड़ शंकर की पूजा तो अवश्य ही करें। आप देख सकते हैं वीडियो में कि लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर कण कण की पूजा कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नारियल भी अर्पित कर रहे हैं। यह लोगों की श्रद्धा ही है कि जो उन्होंने भक्ति के द्वारा मुक्ति का मार्ग चुना है, इसलिए हमें भी भक्ति के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग चुनना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए, जिससे हम भगवान शिव से जुड़ जाते हैं और वह हमसे जुड़ जाता है। हमारे एक लोटे कलश जल हम जो भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उससे भगवान हमारी ओर खींचे चले आते हैं और हमारे हर कष्टों को हर लेते हैं। जब भी आप यहाँ पे नारियल अर्पित करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव को सीधा सैगा नारियल ही अर्पित करें। उसका जल शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।